बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स। इससे पहले हमने देखा था कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। उसमें हमने देखा कि टेक्स्ट एडिटर सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। सिंपल जो भी हम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो जो मेन स्क्रीन होती है टेक्स्ट एडिटर हमें उसी के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और सेकंड पे हमने देखी एक टर्म कंपाइलर। कंपाइलर में भी हमने देखा सिंपल वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेटर का काम करता है और हमें एक लैंग्वेज से मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से कोड को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आज के इस लेक्चर में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स, इसमें से सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है सिंटैक्स। अब अगर सिंटैक्स की बात कर ली जाए तो सिंटैक्स आप सिंपल कह लें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। सही है। अगर आप इंग्लिश की एग्जांपल ले लें तो इंग्लिश के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। मतलब अगर आप देखें कि इंग्लिश में हम कहाँ से लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और हर वर्ड के दरमियान स्पेस लगाते हैं। इसी तरह जब एक लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम फुल स्टॉप से उसे एंड करते हैं। और अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और वर्ड्स के दरमियान स्पेस भी नहीं ऐड करते। तो ये क्या है, हर लैंग्वेज के अपने अपने कुछ रूल्स हैं और हमें क्या करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है अगर हमने एक्यूरेट कोई भी चीज़ लिखनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हमने एक प्रोग्राम भी लिखना है तो हमें हर लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले से बता दिए जाते हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है अगर तो हम एक्यूरेट प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो सिंटैक्स को हम सिंपल क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू राइट एक्यूरेट प्रोग्राम। या फिर अगर सिंपल टर्म में हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंटैक्स जो है किसी भी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। अब ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने सिंटैक्स को क्यों फॉलो करना है और अगर नहीं फॉलो करते तो क्या होता है। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हमने एक्यूरेट लिखना है तो जो सेट ऑफ रूल्स हमें बताए गए हमने उन्हें लाजमी फॉलो करना है। अगर सी की बात की जाए तो इसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें से कुछ है कि आपने जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने स्मॉल केस के अंदर लिखने। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एंड होता है तो आपने हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लिखना होता है। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, अगर तो हम इन्हें फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम हमारा एरर जनरेट करता है। और इस तरह के एरर जिसमें आप सिंटैक्स गलत लिखते हैं उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो सिंपल कोई भी ऐसे एरर जो सिंटैक्स की मिस्टेक की वजह से अकर हों उन एरर्स को हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। और जब तक हम इन एरर्स को करेक्ट ही नहीं करते, सही तरह से सिंटैक्स दोबारा से सही नहीं लिखते, तो प्रोग्राम हमारा सही तरह से आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सिंपल हमने देखा कि सिंटैक्स क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने के लिए अगर तो हमने प्रोग्राम को करेक्ट लिखना है, एक्यूरेट लिखना है। और अगर तो हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो एरर जनरेट होता है, उस एरर को हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। सेकंड पे एक जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स आप सिंपल इस तरह से कह लें कि कोई भी लैंग्वेज है उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही मकसद बता दिया जाता है। वो वर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। अगर तो हम उन्हें अपने मकसद के लिए यूज़ कर लें तो प्रोग्राम में क्या होगा, एरर जनरेट होगा। इसकी आप एग्जांपल इसी तरह से ले लें कि जब भी आप किसी ट्रेन या फिर एयरप्लेन में बुकिंग करते हैं तो आप अपनी सीट्स पहले से क्या करवा रहे होते हैं, रिज़र्व करवा रहे होते हैं। और जो भी आपको टिकट वगैरह मिलती है आप उसके मुताबिक अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तो एक तरह से आपने अपनी सीट रिज़र्व करवाई हुई है। अब अगर तो कोई दूसरा शख्स उधर आके बैठ जाता है
तो आप क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे या फिर उसे उठने का कहेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर रिजर्व वर्ड्स जो सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए गए, अगर आप उन्हें अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे उससे हट के जो लैंग्वेज ने डिफ़ाइन किया, तो कंपाइलर भी एक तरह से क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और वो बदले में क्या करेगा, एरर्स जनरेट करेगा और आपको उसे मनाने के लिए एरर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपकी बुक में एक पूरा टेबल दिया गया जिसमें ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी 3-4 आप एग्जांपल के तौर पे याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ लिखे होंगे, इफ़, एल्स, ऑटो, ब्रेक, गो टू। तो ये कुछ सिंपल ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड है और इन्हें हम अपने मकसद के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, यानी हम इसे किसी वेरिएबल के तौर पे नहीं रख सकते या फिर किसी फंक्शन का नाम हम इन नेम्स को यूज़ करते हुए नहीं रख सकते। अगर तो हम इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा एरर जनरेट करेगा। आपको स्क्रीन के ऊपर भी ये एक कोड नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हमने क्या किया है, इफ़ कीवर्ड को वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ किया। सिंपल आप कह लें कि हमने इसे अपने मकसद के लिए यूज़ कर लिया। अब नीचे जिसकी वजह से आउटपुट में भी क्या हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है, यानी कि वैसे तो हमें आउटपुट में टू आंसर मिलना चाहिए था जो हमने कोड लिखा, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमने क्या किया, इफ़ वर्ड को जो कि कीवर्ड है इसे अपने मकसद के लिए यूज़ किया तो प्रोग्राम ने एरर डिस्प्ले कर दिया। अब जैसे ही हम इफ़ की जगह कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं जो कि कोई कीवर्ड ना हो और एक वैलिड वेरिएबल नेम हो, तो आप देखें कि आउटपुट में हमें टू डिस्प्ले हो गया। आज के इस लेक्चर में सिंपल हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, सिंटैक्स और रिजर्व वर्ड्स। सिंटैक्स वो सेट ऑफ रूल्स जो कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हमने एक्यूरेट प्रोग्राम लिखना है तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। अगर तो उस सिंटैक्स में हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। उन एरर्स को हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। और लास्ट पे हमने देखा रिजर्व वर्ड, सिंपल ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड है, उनका अपना मकसद है। अगर तो हम उन्हें अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के नेम के तौर पे या फिर फंक्शन के नेम के तौर पे, ये सब चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे, तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा और यहाँ फिर प्रोग्राम सही तरह से वर्किंग नहीं करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सी का मेन स्ट्रक्चर है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।